क्या शिक्षा अब सेवा नहीं बल्कि सौदेबाजी बनती जा रही है? क्या बच्चों के भविष्य के नाम पर अभिभावकों से की जा रही है मनमानी वसूली? और क्या सवाल पूछने पर मिल रही है स्कूल छोड़ने की धमकी? तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। बिजनौर में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर अभिभावकों का गुस्सा सामने आया। बिजनौर अभिभावक संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर आरोप लगाया है कि दयावीरा धर्मवीर पब्लिक स्कूल यानी डीडीपीएस सहित कई निजी स्कूल अलग अलग मदों के नाम पर मनमानी फीस वसूल रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि ज्यादा फीस का विरोध करने पर उन्हें बच्चों का नाम कटवाने तक की धमकी दी गई। अब अभिभावकों ने प्रशासन से अवैध वसूली रोकने और फीस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। बिजनौर में निजी स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर अभिभावकों का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। बिजनौर अभिभावक संघ ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और जिले के कई निजी विद्यालयों, खासतौर पर दयावीरा धर्मवीर पब्लिक स्कूल यानी डीडीपीएस पर गंभीर आरोप लगाए। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रशासन द्वारा ट्यूशन फीस के अलावा अलग अलग मदों के नाम पर भारी रकम वसूली जा रही है। इनमें वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, गतिविधि शुल्क और अन्य कई खर्च शामिल हैं, जिन्हें लेकर अभिभावकों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि इतनी अधिक फीस का कोई स्पष्ट औचित्य नहीं बताया जा रहा। सर, डीडीपीएस में इतनी फीस सबमिट करने का हमारी कैपेसिटी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं है तो आप स्कूल से निकाल लीजिएगा, किसी और स्कूल में डाल दीजिएगा। हमने ये भी कहा कि क्यों सर, ऐसा क्यों करेंगे हम लोग? हमारे जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी हम एडमिशन करा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फीस भी दे चुके हैं, मंथली फीस भी अब आप मैसेज डालने वाले हो, वो भी हम लोग एग्री हैं, तो फिर हम अपने बच्चे को क्यों निकाले? तो उन्होंने कहा हमारा जो चार्ज है वो हटेगा नहीं, वो ही रहेगा हमेशा। हम इस लोगों ने विरोध में सब लोग पेरेंट्स इकट्ठा हुए हैं। तो इस चीज के लिए हमने ये भी बोला कि हम डीएम के पास जाएंगे। हमने ये भी बोला कि हम लोग डीएम के पास जाएंगे। तो उन्होंने कहा जाओ, जिसके पास जाना है आप जाइए, हम आपकी प्रॉब्लम है आप धर्मनगरी भी जा सकते हैं। उन्होंने ये तक भी कहा। हमें ये आश्वासन मिला है कि जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपका मुद्दा है, फीस का है, बच्चों को लेकर पनिशमेंट का है, शिक्षा व्यवस्था का है, वो आप हमें एप्लीकेशन में लिखकर नोट कर दे दीजिए। मैं उसका सोल्यूशन करूंगी, मैं उसकी जांच करूंगी। ठीक है जी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि सभी पेरेंट्स इसमें इतनी कैपेसिटी तो हो जाए, सभी का जो चार्ज रखा गया हम पेरेंट्स के ऊपर, हर साल वो फीस बढ़ा रहे हैं, वो ना बढ़ाई जाए, शिक्षा व्यवस्था ठीक की जाए और जो एक्स्ट्रा 750 का चार्ज हम पर बैठाया है वो कम किया जाए। सर, इनका सिलेबस है हर साल चेंज होता है, जबकि नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी पेरेंट्स पे बर्डन पड़ता है। कई पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते इतना। और सर, इनके में सिलेबस भी तो इतने ज़्यादा है कि 16 सिलेबस है, जो कि बच्चों को खुद नहीं पता। हमारे टाइम पे इतने सब्जेक्ट नहीं होते थे, मैक्सिमम होते थे 6 सब्जेक्ट, और इनमें इन्होंने बढ़ा के पता नहीं क्या वैल्यू एडेड, कन्वर्सेशन, हेल्थ एजुकेशन, जबकि कभी कोई वो बुक मंगाई भी नहीं जाती, ना ही ओपन की जाती, ना ही इसको उसकी कोई कॉपी बनाई जाती है, ना ही उसे पढ़ाया जाता है। और सर, महंगी वो किताबें 540, 450, 400 ऐसे करके सारी बुक्स हैं। और सर, ये कमीशन खा रहे हैं ये बुक के, मतलब इनका एक सेलेक्ट जगह है वो बुक मिलने का भी, क्योंकि हमें ना उस स्कूल से मिलता है, ना ही कोई मतलब किसी अदर शॉप से मिलता है, क्योंकि इनका एक सेलेक्ट जगह बनाया गया है कि वहीं पे जाके हमें खरीदना है वो बुक। और एक बच्चे का कोर्स कम से कम 10,000 से कम नहीं आता है। अच्छा, आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? जी, मेरे बच्चे फर्स्ट में है। कितने का कोर्स आया? जी, मेरे बच्चे 2 हैं, तो दोनों के मिला के 17,000 का बिल बना था। 2 बच्चों का कोर्स? दूसरे बच्चे के काम नहीं आएगा, क्योंकि दूसरे बच्चा विदाउट नोटबुक, दूसरा बच्चा मेरा 3rd में है। अब विदाउट नोटबुक के वो जो है उनके सारे पैसे ऐसे ऐड तो आप क्या चाहते हैं? सर, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सिस्टम में बदलाव हो, और ये जो हर साल सिलेबस बदल रहे हैं ये ना बदले, ताकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी यूज़ कर ले उसे, और जो है कि इतने महंगे कोर्स ना हो, और जो फालतू के सब्जेक्ट है जो नहीं पढ़ाए जाते उन्हें इसमें से रिमूव किया जाए, इस सब्जेक्ट से उसे हटाया जाए। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि जब अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन से फीस वृद्धि और अतिरिक्त शुल्क को लेकर बातचीत करनी चाहिए तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला, बल्कि कुछ अभिभावकों का आरोप है कि उनसे कहा गया कि यदि वे निर्धारित फीस जमा नहीं कर सकते तो अपने बच्चों का नाम विद्यालय से कटवा लें। इतना ही नहीं, अभिभावकों ने स्कूल प्रशासन पर दबाव बनाने और राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर कार्यवाही से बचने की बात कहने का भी आरोप लगाया। इससे अभिभावकों में नाराजगी और असुरक्षा दोनों बढ़ गई हैं। अभिभावक संघ का कहना है कि शिक्षा के नाम पर इस तरह की मनमानी वसूली मध्यम वर्गीय और आम परिवारों के लिए बड़ी समस्या बन चुकी है। कई परिवार बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। संघ ने जिलाधिकारी से मांग की है कि जिले के सभी निजी विद्यालयों की फीस संरचना की जांच कराई जाए, विभिन्न मदों में ली जा रही रकम का ऑडिट कराया जाए और फीस निर्धारण प्रक्रिया को
पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाए। साथ ही उन्होंने अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगाने और दोषी संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग भी की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और अभिभावकों को राहत दिलाने के लिए क्या ठोस कार्यवाही की जाती है। जी, निजी विद्यालयों की तानाशाही चल रही है और भिन्न भिन्न मदों पर ये हमसे पैसे मांगते रहते हैं। पढ़ाई के नाम पे जीरो हैं। बहुत सारी किताबें ऐसी लगा दी कि जिनका हमारा आज तक यूज़ नहीं हुआ, लेकिन वो 500-600 रुपये की लगी हुई हैं। अभी क्या हुआ, इन्होंने बिना उसका एक जारी कर दिया कि 750 रुपये पर बच्चा लाएगा। जब पेरेंट्स पूछने गए वहाँ के 750 रुपये किस बात के दिए जाएँ, तो चुप हो गए, बोले नहीं। हमने कहा कि भाई हम नहीं दे रहे ये पैसे, हमने विरोध करा। विरोध तो ये 500 रुपये पर आ गए। अगर वो ज़रूरी थे तो 750 तो 500 पर क्यों आ गए? वो बिल्कुल अवैध वसूली है और उससे 30-40 लाख रुपए मैनेजमेंट को इकट्ठा हो जाता है। और ये इनका पॉलिसी चल रही है पूरी, एक तरह से एक दुकान चला रखी इन्होंने। और हम जाएंगे तो हम ऐसे हो जाएंगे जैसे हम चोर हैं और ये हमारे मालिक हैं। ये इन्होंने इतना व्यवहार गंदा, ज़्यादा कहते हैं कि नाम कटा लो। अगर हम नाम कटाने पर आ गए निजी विद्यालय से तो नाम इतने कटेंगे कि ये भूल जाएंगे स्कूल चलाने। ये दुकानें हैं इनकी, इन्होंने हमें तंग कर रखा है। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभिभावक संघ फिर दोबारा जिंदा हुआ है और हम सड़कों पर उतरेंगे। फिलहाल बिजनौर में निजी स्कूलों की फीस को लेकर उठे इस विवाद ने शिक्षा व्यवस्था और उसकी जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अभिभावकों की शिकायत पर होगी निष्पक्ष जांच? क्या निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी रोक? और क्या शिक्षा को व्यापार बनने से बचाया जा सकेगा? इन सभी सवालों पर प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार है। तब तक के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।